गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि के सूत्र, नियम और उदाहरण पढ़ा चुका हूँ। आप उन नियमों को, उदाहरणों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, देखें। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि का जो प्रकार है, पर रूपम संधि पढ़ेंगे। ये आपकी 10वीं बोर्ड में है, ठीक है। स्वर संधि का अंतिम जो आपके कोर्स में है वो पर रूपम है। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। क्या है? एंगी पर रूपम। इस सूत्र से हम क्या जानेंगे कि ये सूत्र क्या कह रहा है। इस सूत्र से यदि पूर्व पद यानी प्लस से पहले वाला पद, पूर्व पद यानी प्लस से पहले वाला पद क्या हो? उपसर्ग हो। आपका क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। तथा उपसर्ग के अंत में यानी कि उपसर्ग के अंत में जो यहाँ उपसर्ग होगा उसके अंत में क्या होगा? अ होगा। क्या होगा? अ की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। बाद में आपका ए और ओ से शुरू होने वाली या तो एकार हो धातु हो यानी ए से धातु शुरू होगी, या ओकार हो यानी ओ से धातु शुरू होगी। बाद में प्लस के बाद में ए या ओ से आपकी धातु शुरू होगी, ठीक है। अगर धातु आ रही है, धातु हो तो पूर्व पर यानी पहले और बाद में, यानी कि पहले वाला और बाद वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनके स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। के स्थान पर रूप एकादेश होता है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या कह रहा है? अवर्णांत उपसर्ग। क्या? अवर्णांत उपसर्ग यानी कि वो उपसर्ग जिसमें अ निकले, और अ के अलावा कोई स्वर नहीं निकलना चाहिए, केवल अ निकले। और प्लस के बाद में ए से शुरू होने वाली धातु होगी, ठीक है। ए से शुरू होने वाली धातु होगी। एकार्यो तो जैसे देखते हैं प्र प्लस एजते, तो प्र उपसर्ग है। देखो साथियों, देखिए प्र उपसर्ग है। प्र में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, ठीक है। फिर ये प्लस के बाद में क्या है? ए, क्योंकि एज से एजते धातु है, ठीक है। तो ए से शुरू हो रही है धातु, तो ए है। तो ये क्या होगा? इन दोनों का एकादेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। ये वर्दी का अपवाद है। अ में ए मिलाते हैं तो वैसे आई होता है, लेकिन यहाँ आई नहीं होगा क्योंकि ये वर्दी का अपवाद है, वर्दी संधि का अपवाद है। अ ए यानी एकादेश हो जाएगा, पर रूप एकादेश। तो इस तरह से देख लो आप, प्र में ए की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? प्र में ए की मात्रा लगेगी, प्रजते बनेगा। इसी तरह से उप प्लस ए लेती, तो इसमें भी और निकल रहा है। ये और ए मिलकर के ए, ये भी वर्दी संधि का अपवाद है। उपे लेती क्या बना है? उपे लेती। समझ आ गया तक? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नियम सेकंड हमारा क्या है? वही नियम है अवर्णांत उपसर्ग। प्लस से पहले आपका उपसर्ग आएगा, प्लस से पहले उपसर्ग होगा, उसमें अ की ध्वनि होगी। अ के अलावा आपका कोई भी स्वर नहीं होगा, ठीक है। प्लस से पहले अगर आपका उपसर्ग है, उसमें अ निकल रहा है, बाद में आपका ओ होगा, तो वो ओ की मात्रा उस उपसर्ग में लगानी है। तो देखो प्लस से पहले आपका उप आ रहा है, तो ये इसमें अ है, यहाँ पर प में अ है और ओ यहाँ है, तो अ में ओ जोड़ेंगे तो देखो ये उपोषति बना। क्या बना? उपोषति। ये भी वर्दी संधि का अपवाद है, क्योंकि वर्दी संधि से करेंगे तो अ प्लस ओ बराबर औ होता है, लेकिन यहाँ पर रूपम संधि है। पर एंगी पर रूपम सूत्र आधारेण, तो यहाँ पर हम वर्दी संधि का अपवाद मानेंगे। और यहाँ पर उपसर्ग है, वर्दी संधि में उपसर्ग नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग में ओ जोड़ा गया, उपोषति बना। फिर बाद में दूसरा हमारा जो है, प्लस से पहले प्र है और बाद में ओसति धातु है, यानी कि हमारा यहाँ पर ओसति, ओ से शुरू होने वाली धातु आ रही है, इसलिए ये प्र में ओ जोड़ दिया। क्या बन गया? प्रोसति बन गया, ठीक है। ये भी वर्दी संधि का अपवाद है, क्योंकि ओ से शुरू हो रही धातु ओसति, ए से शुरू हो रही है धातु ये एजते, ए से शुरू हो रही धातु ए लेती। तो आपके ये दो नियम है, प्लस के बाद में ए आएगा, प्लस के बाद में ओ आएगा। प्लस से पहले आपका उपसर्ग होगा, वो भी उपसर्ग कैसा? उस जिसमें अ की ध्वनि हो, अ अंदर उपस्थित हो, तब ये एकादेश हो जाते हैं। इस तरह से वर्दी संधि के अपवाद है। आप वर्दी संधि मत करके आना, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? परूपम संधि की पहचान क्या है? परूपम संधि में आपके उपसर्ग आएंगे, युक्त पद में आपको उपसर्ग दिख जाए, प्र उप, तो समझ लेना वहाँ परूपम संधि है, ठीक है। क्योंकि गुण संधि में उपसर्ग आपके आते नहीं हैं, वर्दी में आपके उपसर्ग है नहीं, यण में उपसर्ग है नहीं, अयादि में युक्त पद में आ गया उपसर्ग है नहीं, इनमें आपके उपसर्ग आ रहे हैं, इसलिए परूपम संधि। एंगी पर रूपम इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ पर प्लस के बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होती है और प्लस से पहले उपसर्ग होता है, उपसर्ग में अ की ध्वनि होती है, तब इनका पर रूप
एकादेश हो जाता है। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आपकी परूपम संधि है। तो इस प्रकार हमारी स्वर संधि 10वीं बोर्ड के पाठ्यक्रम में स्वर संधि समाप्त हुई। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ेंगे, जिसमें व्यंजन में हमारे कोर्स में कौन कौन सी है, जश्वत्वम संधि है, परस्वर्ण है, अनुस्वार है, ये इनकी हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैं आपको सचुत्वम संधि करवा दूंगा, क्योंकि बोर्ड में सचुत्वम संधि से भी उदाहरण पूछा जाता है, षटुत्वम से नहीं पूछा जाएगा, सचुत्वम भी मैं करवा दूंगा। लेकिन व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले व्यंजन रेडी करने होंगे। क्या करने होंगे? व्यंजन याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।